हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दीक्षा एजुकेशनल हब। पिछले क्लास में आप पढ़े थे बाल विकास का सिद्धांत, बाल विकास के 10 सिद्धांतों के बारे में आप लोग पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक। बाल विकास को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं? पहला है आनुवंशिक कारक, दूसरा है वातावरण। फिर जानेंगे हम लोग आनुवंशिक कारक के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आती हैं और वातावरण के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि सारे वीडियोज़ आप तक पहुंच सके। चलिए शुरू करते हैं। पहला है आनुवंशिक कारक, हेरिडिटी और वातावरण, इन्वायरमेंट। हेरिडिटी और इन्वायरमेंट बालक के विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऐसे मान लेते हैं कि एक सिक्के के दो पहलू हैं। किसी एक के बिना बच्चे का पूर्णतः विकास नहीं हो सकता है। आनुवंशिक कारक क्या होता है? किसी व्यक्ति को माता पिता के माध्यम से जो उसके पूर्वजों के गुण प्राप्त होते हैं उसे आनुवंशिकता कहते हैं। आनुवंशिकता के अंतर्गत पहला आता है शारीरिक संरचना। शारीरिक संरचना के अंतर्गत शरीर की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, भार, रूप, रंग आदि आते हैं। जो लोग शरीर से लंबे, बलिष्ठ और सुंदर और आकर्षक होते हैं वे प्रायः खेल कूद, व्यायाम, जिम्नास्टिक या मॉडलिंग या अभिनय के क्षेत्र में सफल रहते हैं। इसी तरह बहुत मोटे लोग उपयुक्त व्यवसाय का चयन कर अपना विकास करते हैं। दूसरा है लिंग भेद। शारीरिक और मानसिक विकास पर लिंग भेद का प्रभाव स्पष्ट दिखाई पड़ता है। जैसे लड़कियों का शारीरिक और मानसिक विकास लड़कों की अपेक्षा बहुत ही शीघ्र होता है। तीसरा है संवेगात्मक विशेषताएं। प्रत्येक व्यक्ति में मूल प्रवृत्तियां और संवेग जन्म से ही अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं कि कोई व्यक्ति जन्म से ही बहुत क्रोधी स्वभाव का होता है, लेकिन कुछ व्यक्ति बहुत ही विनम्र और एकदम सॉफ्ट हार्टेड होते हैं और दोनों के व्यक्तित्व के विकास में उनकी मूल प्रवृत्तियां का प्रभाव देखने को मिलता है। चौथा है बुद्धि। बालक के विकास को प्रभावित करने वाले कारकों में बुद्धि का महत्वपूर्ण स्थान होता है। जैसे अधिक बुद्धि वाले बालकों का विकास बहुत ही तीव्र गति से होता है। जैसे बहुत ही जो बच्चा टैलेंटेड होता है उनका विकास 13 महीना में वो चलना शुरू कर देते हैं और 11 महीना में वो बोलना सीख जाते हैं। और जैसे सामान्य बालक है, जो नॉर्मल बालक होते हैं, उनमें 14 महीना में वो चलना शुरू कर देते हैं और 16 महीना में वो बोलना शुरू कर देते हैं। जैसे बहुत ही मूर्ख बालक जो बहुत ही मंद बुद्धि के होते हैं वे बालक 22 महीना में चलना शुरू करते हैं और 34 महीने में वो बोलना शुरू करते हैं। फिर है वंश या प्रजाति। विभिन्न देशों की प्रजातियों का विकास विभिन्न मात्रा में पाया जाता है। जैसे निग्रो के बच्चों की प्रौढ़ता शुरू के वर्षों में श्वेत वर्ण वाले बच्चों की प्रौढ़ता से 80% अधिक होती है। फिर है छठा आंतरिक संरचना। शरीर की बाहरी संरचना के साथ आंतरिक संरचना भी व्यक्ति के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके अंतर्गत हड्डियों की बनावट, मस्तिष्क संरचना, पीनियल थायराइड तथा पैराथायराइड ग्रंथियां और यकृत और हृदय आदि की क्रिया प्रणाली का विशेष योगदान रहता है। ये समस्त आंतरिक अंग व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक और चारित्रिक विकास के लिए उत्तरदायी होते हैं। फिर है वातावरण। वातावरण के अंतर्गत पहला आता है जीवन की आवश्यक सुविधाएं। मनुष्य के भौतिक और सामाजिक जीवन से जुड़ी हुई मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति विकास में बहुत ही सहायक होती है। जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, विद्यालय,
पौष्टिक तथा संतुलित भोजन, शुद्ध वायु एवं प्रकाश आदि कुछ ऐसी सुविधाएं जो व्यक्ति के समुचित विकास के लिए बहुत ही आवश्यक होती है। ये सुविधाएं जितनी उत्तम कोटि की होगी, जितनी अच्छी होगी, मनुष्य का विकास उतना ही अच्छा और उच्च कोटि का होगा। दूसरा है समाज और संस्कृति। समाज और संस्कृति भी बच्चों के विकास में बहुत ही प्रभाव डालते हैं। जैसे समाज में जो प्रचलित रीति रिवाज हैं, बच्चे उसको सीखते हैं। समाज में रहकर बच्चे सहयोग की भावना सीखते हैं। तीसरा है पारिवारिक पृष्ठभूमि। पारिवारिक वातावरण में परिवार में जो बालक का स्थान होता है बच्चों के विकास में काफ़ी प्रभावित करता है। जैसे परिवार अगर आर्थिक रूप से संपन्न और खुले विचारों का होगा तो बालक भी स्वतंत्र और खुले विचारों का होगा। परिवार में बालक का स्थान बहुत महत्वपूर्ण होता है। फिर है रोग तथा चोट। बालक के विकास में रोग और चोट का भी प्रभाव पड़ता है। जैसे किसी प्रकार की शारीरिक और मानसिक चोट बालक के विकास को रोक सकती है और उचित दिशा में विकास नहीं होने देती है। जैसे विषैली दवाओं के प्रभाव से भी विकास रुक जाता है। पांचवा है विद्यालय। बालक के विकास में विद्यालय का भी बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है। बालक के विकास में विद्यालय का वातावरण, अध्यापक और शिक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जिन विद्यालय में कक्षा शिक्षण के साथ साथ पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आयोजन किया जाता है, वहाँ के बालकों को अपनी प्रतिभा के विकास के अवसर मिलते हैं। उन लोग को अपनी प्रतिभा दिखाने का उन्हें अवसर मिलता है। वहाँ के बालकों को अपनी समस्या का समाधान खोजने में सहायता मिलती है। अध्यापकों का व्यवहार भी बालकों के विकास पर सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव डालता है। इसलिए हम लोग को अपना क्लास का जो माहौल है उसे हमेशा पॉजिटिव रखना चाहिए। ये था हमारा विकास को प्रभावित करने वाले कारक। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर बीएड से जुड़ी कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में लिख कर ज़रूर बताइए। हम आपका हर सवाल का जवाब देंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।